हेलो। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे जो पाई बॉन्ड बन रहा था पी पाई से बन रहा है या पी ऑर्बिटल है या डी है, पी पाई या पी पाई डी पाई, उसी वाले सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो SO2 सबसे पहले बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर। सल्फ़र के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 में से 2 ले गया ऑक्सीजन, यहाँ है क्लोरीन, यहाँ है क्लोरीन, ये है हमारा लोन पेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालेंगे? इसका हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या आया? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा है यहाँ पे 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। कितने हैं? 3 सिग्मा। लोन पेयर कितना है? 1। यानी जो पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, वो किससे बना होता है? वो बनता है हमारा प्योर ऑर्बिटल से। तो पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएंगे? 4 क्या आएंगे हमारे? हाइब्रिड ऑर्बिटल। हमें 4 लेना पड़ेगा। उस चारों में कौन रहेंगे? 3 में रहेंगे सिग्मा बॉन्ड, 1 ऑर्बिटल में रहेगा लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया हमारा sp3। 1 s और 3 p यूज़ हो गए हमारे हाइब्रिड में। s स्पेरिकल, p कैसा होता है? डम्बल। ये सारे कैस में यूज़ हो गए? हाइब्रिड में। तो कौन पाई बॉन्ड बनाएगा? पाई बॉन्ड को बनाना था P, नहीं तो D। सारे P तो यूज़ हो गए हाइब्रिडाइजेशन में, तो कौन बनाएगा हमारा पाई बॉन्ड? बताओ कौन बचा? D ऑर्बिटल। जो ये पाई बॉन्ड जो हमने यहाँ लिख रहा है, ये पाई बॉन्ड किसका है? सल्फ़र का D ऑर्बिटल यूज़ होगा और ऑक्सीजन का P होगा। यानी इस केस में हम इसका P और इसका P नहीं बोल सकते, क्योंकि सल्फ़र के जितने भी P थे सब यूज़ हो गए हाइब्रिडाइजेशन में। बचा क्या? बचा इसमें D। तो कौन होगा इसके अंदर? जो सल्फ़र और ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड है, P नहीं होगा। कौन सा होगा? सल्फ़र का D ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का P। इनके बीच में जो ओवरलैपिंग होगी, इसको हम क्या बोलेंगे? सल्फ़र का 3D होगा और ऑक्सीजन का 2P। दोनों मिलके पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग इस टाइप से। क्लियर? क्या स्टेप है? दोबारा देखेंगे। जब भी ऐसे लिखा होता है पी पाई, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। पहले क्या समझना है? फोकस होना है। पहले निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया, यानी ये सब तो ख़त्म हो गए। पी के तीनों ख़त्म हो गए। अब क्या बचा हमारा? डी बचेंगे। डी में होते हैं 5, वो बनाएंगे हमारे पाई बॉन्ड्स। कितने पाई बॉन्ड है? 1। तो पी नहीं होगा, डी से बनेगा। तो सल्फ़र का क्या होगा? डी। और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं? 2 पी खाली होते हैं, लास्ट में होते हैं ना 2p4। इसका मतलब है पी खाली है। ये भी पी से बनेगा, ये भी पी से बनेगा। चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं। पूरे एक बार डिटेल में देख लेते हैं जो हमने स्ट्रक्चर देखा है, किस किस के बीच में ओवरलैपिंग है। एक सेकेंड, वहाँ पे हमने चीज़ मिस किया है। ये लोन पेयर कहाँ रहेगा? ये हाइब्रिडाइज वाले में। ठीक है, अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसका शेप कैसा आया है हमारा? sp3 का मतलब होगा टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में अगर एक लोन पेयर है, उसको हम क्या बोलेंगे? शेप हो जाएगा हमारा पिरामिडल। ऐसा ही बनाते हैं जिसमें कन्वीनियंट हो, जैसा हम बना रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या आया था? हाइब्रिडाइजेशन था हमारा sp3। sp3 का मतलब ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री होगी हमारी टेट्राहेड्रल। शेप में हम लोन पेयर को काउंट नहीं करते। मान लो कि लोन पेयर इनविजिबल है, नहीं दिख रहा, तो अब कैसा दिखेगा हमें? ये 3 एक प्लेन में नहीं है, ये पूरा 3D है, तो शेप हो जाएगा हमारा पिरामिडल। अब इस पिरामिडल में कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? 3। लोन पेयर पूरा लिख लेते हैं, इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर और एक पाई बॉन्ड है। चलो अब सारी ओवरलैपिंग लिखते हैं हम लोग। सल्फ़र है, सल्फ़र का हाइब्रिडाइजेशन आया sp3। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है 1 s और ये 3 p सब मिलके नए ऑर्बिटल बने। कितने नए ऑर्बिटल बनेंगे हमारे? बताओ। जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही बनेंगे। ये सारे हो गए मिक्स कर दिया, जैसे चाय और सब कुछ मिक्स कर दिया। फिर बाद में जो बन के आएंगे, तो 4 मिक्स हुए, 4 ही बनकर आएंगे। जो 4 बना,
सबका क्या होगा, शेप होगा इक्वल, एनर्जी भी इक्वल, सब बराबर। इसका नाम क्या है, sp3। ये भी बोलो, इससे पूछो इसका नाम, ये भी बोलेगा sp3। सारे कैसे हैं हमारे, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल इन शेप, इवन एनर्जी, सब बराबर है इनकी। ये है हमारा बड़ा लोब, ये है छोटा लोब, ये है बिगर लोब। बिगर लोब क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, छोटा लोब नहीं बनाएगा। तो चारों हैं, चारों अरेंज हो जाएंगे लोब टेट्राहेड्रल में। जैसे ऊपर बनाया है वैसा ही बना देते हैं, इस टाइप से, 1 2। सबकी एनर्जी बराबर है, शेप भी बराबर, बनाते हुए ऐसा लग रहा है। यहाँ पे कौन रहेगा, लोन पेयर, मतलब अनशेयर्ड अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, स्पिनोसा। यहाँ पे होगा क्लोरीन, और यहाँ भी क्या है, क्लोरीन। इधर है हमारा ऑक्सीजन, O। अब जो क्लोरीन है, क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल आएगा ओवरलैप होने के लिए, क्लोरीन का होगा हमारा P। तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये तो हो गए हाइब्रिड, इसका नाम भी क्या है, sp3। इसका भी नाम क्या है, sp3। लोन पेयर भी कहाँ पे है, sp3। अब देखते हैं जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड किस किस के बीच में है, ऑक्सीजन एंड सल्फर के बीच में। तो सल्फर का इसी में बनाएंगे तो बहुत ही कंजस्टेड हो जाएगा। ये सारे कौन से हैं, सिग्मा बॉन्ड, ये लिख देती हूँ मैं, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। तो सल्फर जो ऑक्सीजन का जो सिग्मा बॉन्ड है वो किस किस के बीच में है, यहाँ पे है हमारा sp3 है। सल्फर और क्लोरीन के बीच में जो है वो कौन सा है, ये sp3। ये भी कौन सा है, इसका sp3। अब देखो, अब लेते हैं सल्फर ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड। ये है सल्फर, ये रहा ऑक्सीजन। ऊपर हमने देखा था सल्फर का कौन सा आएगा, सारे पी तो यूज़ हो गए हाइब्रिडाइजेशन में, कौन सा बचा है सल्फर का, डी। तो ये कौन सा हो जाएगा सल्फर का, यहाँ पे बनाया है इधर, पर यूजुअली सेंटर एलिमेंट को पहले लिखा जाएगा और यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। ये रहा हमारा ऑक्सीजन का पी। इस ओवरलैपिंग को क्या बोलेंगे, दोबारा बोलो, 3D एंड 2P ओवरलैपिंग। अगर ये क्लियर हुआ तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, डू द प्रैक्टिस। OSF4, इसमें बताएं कि जो पाई बॉन्ड है वो किसके बीच में बना है। पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। सल्फर के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 में से कितने सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है हमारे 5। लोन पेयर सेंट्रल के पास कुछ नहीं बचा, पाई बॉन्ड 1 है, पर हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड नहीं काउंट करते, तो कितना आ जाएगा हमारा sp3d। तो सल्फर का तीनों पी यूज़ हो गया हाइब्रिडाइजेशन में, एक डी भी यूज़ हो गया हाइब्रिडाइजेशन में। तो बोलो पाई बॉन्ड कौन बनाएगा, जो पाई बॉन्ड है किस किस के बीच में बनेगा, सल्फर और ऑक्सीजन का। सल्फर का कौन सा होगा, डी, क्योंकि डी हमारे पास 5 होते हैं, आउट ऑफ 5 एक यूज़ हो गया, बाकी बचे हुए हैं। यहाँ लिखेंगे हम लोग डी पाई, कौन सा होगा 3D, और ये कौन सा होगा 2P पाई। इनके बीच में जो बॉन्डिंग है, पाई बॉन्ड। ये इसका एग्जैक्ट शेप नहीं है, ये हमने हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए शॉर्टकट किया था। अगर शेप करेंगे तो sp3d का मतलब क्या है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। सल्फर ट्रायगोनल बाइपिरामिडल मतलब 3 एक प्लेन में, एक ऊपर और एक नीचे। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेफर करेगा एक्सियल पोजीशन, एक्सियल भरने के बाद उसका नंबर आएगा यहाँ पे। ये जो पाई बॉन्ड है 3D पाई और 2P पाई, और ये सारे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के बीच में हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इथीन का एक बार ओवरलैपिंग देख लेंगे, इथीन एंड बेंजीन का। थैंक यू।